Jai Hind children, now we are moving towards our chemistry part, that is chapter number 3, metals and non-metals. You might have studied in previous classes, especially in class 8, about their properties. In class 10 we are going to elaborate, we are going to study this chapter in 3 parts. First, physical properties of metals and non-metals, then chemical properties of metals and non-metals, and the third part is metallurgy, means extraction of metal from their ores. ठीक है, स्पेशली इसमें ज़्यादा मतलब most reactive metals, then moderate reactive metal और inert metal और less reactive metals के कैटेगरी में इसको मेटलर्जी को दिया हुआ है. मेटलर्जी पर क्वेश्चन आता ही है, पर मेरे ख्याल से अभी सिलेबस में से ओमिट हटा दिया है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा प्रिस्क्राइब किया है आपके सिलेबस में. बट आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन वन वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इन फ्यूचर क्लासेज, इन फ्यूचर इफ यू आर टेकिंग साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई डोंट वांट टू स्किप दैट टॉपिक. थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आई एम प्लानिंग टू मेक ऑन दैट टॉपिक मेटलर्जी ऑल्सो. चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. इन दिस आई एम ट्राइंग टू कवर इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव स्टडी. तो कंपैरेटिव स्टडी में क्या होगा, आपको लर्न करना या आपको याद रखना आसान हो जाएगा. एंड मीनवाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच आर usually asked, the pattern of questions which are usually asked in board examination. फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम अपीयरेंस की बात करते हैं, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड लिक्विड गैसेस के फॉर्म में है, एंड सर्टेन मोर प्रॉपर्टीज है. वन बाय वन विल डिस्कस. और कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में लूँगी मैं, तो आप भी मेरे ख्याल से लिखते चलिए मेरे साथ, और कॉपी में टेबल रेडी हो जाएगी. एंड दिस टेबल विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ड्यूरिंग द रिवीजन, है ना, ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम, स्पेशली एग्जामिनेशन के पहले जब भी हम रिवाइज करते हैं, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी रिवाइज करने में. एंड वेरी फ्यू मिनट्स, इन अ वेरी फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम यू आर एबल टू रिवाइज कंप्लीट चैप्टर. स्टेट एंड कलर. स्टेट की हम बात करें तो फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, है ना, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक देम, है ना, इजीली हम हैमरिंग से उसको ब्रेक नहीं कर सकते. तो हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं मेटल. और एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किसमें मिलता है, लिक्विड स्टेट में. मरकरी या Hg, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट आप L करके भी लिख सकते हैं या कंप्लीट भी लिख सकते हैं. एक एक्सेप्शन है मरकरी. मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. अब एक और एक्सेप्शन की बात करते हैं. जैसे मैंने पहले आपको बताया था मेटल्स आर हार्ड, है ना, लेकिन क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? नो. अगेन एक एक्सेप्शन आप नोट डाउन करिए कि सोडियम एंड पोटेशियम, दीज मेटल कैन बी वेरी इजीली कैन बी कटेड थ्रू नाइफ. अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं पर बन गया है कि विच नेम द मेटल्स विच कैन बी इजीली कटेड थ्रू नाइफ पूछा जाता है. तो सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों ही मेटल ऐसे हैं जो कि इजीली नाइफ के थ्रू कट हो सकते हैं. आप ये एक्सेप्शन करके लिख सकते हैं. नॉन मेटल्स पर आ जाते हैं हम. नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट और दे आर ब्रिटल, है ना. ब्रिटल यानी क्या होता है, आप एक हैमरिंग करिए उस पर एंड दे विल बी स्कैटर, है ना. ब्रिटल या हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी इजीली टू ब्रेक, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना. इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल. दे कैन बी फाउंड इन सॉलिड. Few non-metals can be found in liquid also and gases obviously, है ना. gases gaseous state में हो सकते हैं, solid state में हो सकते हैं और liquid state में हो सकते हैं. gaseous state में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड है, फिर भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है,
ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। कार्बन की अगर हम बात करें तो ब्रिटल है, आप कोल को लीजिए और उसको हैमर कर दीजिए, इट्स स्कैटर्ड, इट वेरी इजीली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, है ना। तो ये हो गए नॉन मेटल्स, ब्रिटल होते हैं, हमारी फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात कर लिया। तो अब आगे आते हैं हम मैलिएबिलिटी। Malleability means what? Malleability means the property of a metal, which is a very unique property. The property of metal through which we can drawn into thin sheets. ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम हैमरिंग के थ्रू या कुछ उसमें फिजिकल उसको फोर्स लगा के we can convert it into thin sheets. वेरी कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की फॉइल अगर आप देखते हैं, है ना, सिल्वर फॉइल आप देखते हैं, अभी मिठाइयों का सीजन चल रहा है तो सिल्वर फॉइल उसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। या सबसे कॉमन जो अगर फॉइल आप देख सकते हैं दैट इज फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, जो ज़्यादातर फूड स्टफ को स्टोर करने के लिए, पैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल आप मिल्क बॉटल के ऊपर भी ऐसा लगा हुआ देख सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली दीज आर मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी है कि आप उसको हैमरिंग करके उसको थिन शीट्स में ड्रॉन मतलब बना सकते हैं, उनसे छोटी छोटी शीट्स बना सकते हैं। क्लास 9th में मैंने पढ़ाया था कि रुदरफोर्ड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो गोल्ड फॉइल पे किए थे। तो गोल्ड फॉइल मतलब आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल 1 ग्राम गोल्ड होगा और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो इट कैन बी converted into foil and this property is known as, or it can be converted into sheets, so this property is known as malleability, okay। और ये malleability कहाँ absent होती है? non metals में। non metals they are non malleable, means they don't show malleability। obviously आप कॉपर को कार्बन को हम या कोल को हमने ठोक के ऐसे पीट के हम उनकी शीट्स नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि दे आर ब्रिटल। आप घर में अगर कोयला रखा है तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कॉपर का जो एलेक्ट्रॉप है, कार्बन का जो एलेक्ट्रॉप है दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आप हैमर करिए, जो ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा, आपकी जो पेंसिल की टिप है ना, पेंसिल का जो अंदर का वो जो राइटिंग वाला पार्ट है ब्लैक कलर का है, वो टिप के फॉर्म में हमें बाहर दिखता है। तो आप उसको हैमरिंग करिए, इट कैन बी ब्रेक डाउन वेरी इजीली इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, वही कार्बन, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, घर में बैठ के इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके। तो दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ मैलिएबिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं डक्टाइल नेचर। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिक वायर्स। आप इमेजिन करो, गोल्ड जो है, गोल्ड का 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से को आप उसको ड्रैग करके ऑलमोस्ट 1.5 to 2 मीटर्स लंबा जो है वायर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, इतने कम गोल्ड को, ठीक है। तो गोल्ड की डक्टाइल नेचर है, इस वजह से दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और घरों में अगर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं दे आर मेड ऑफ कॉपर वायर्स जो है, एल्यूमिनियम वायर यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हाई दिस काइंड ऑफ so we can say कि this properties can be used into means metal can be drawn into thin wires। तो ये प्रॉपर्टी जो है डक्टाइल नेचर की, ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है इनको वायर में कन्वर्ट करने के लिए। नॉन मेटल्स में ऐसा डक्टाइल नेचर होता ही नहीं है ना, हम उनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, भले कितना भी क्वांटिटी ऑफ नॉन मेटल्स ले लीजिए, भले सॉलिड नॉन मेटल्स ले लीजिए, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वायर। आयोडीन जो है, आयोडीन यहाँ पे सॉलिड नॉन मेटल है। ज़्यादातर मेटल्स जो है आपको लिक्विड या गैसियस स्टेट में मिलेंगे, लेकिन आयोडीन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सेप्शन। और भी एक एक्सेप्शन में आयोडीन आता है, वो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ही गुड कंडक्टर होते हैं कौन? मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हीट के लिए एक बढ़िया से एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में दिया हुआ है।
कि हाउ द मैटर्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक क्लैंप लिया है, क्लैंप में हमने एक एल्यूमिनियम के रॉड को फिक्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एल्यूमिनियम की रॉड को इस क्लैंप की हेल्प से फिक्स कर दिया है, हमारा स्टैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बर्नर रखा। मैं हमेशा बोलती हूँ बर्नर हवा में नहीं लटकाना है, इसकी और इसका जो सरफेस है ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्प्रिट लैम्प रखा है और यहाँ से हम इसको इग्नाइट करें, हम जला रहे हैं इसको, ठीक है। फ्लेम इज देयर, ओके। अब क्या किया है, यहाँ पे हमने वैक्स की हेल्प से आयरन निडल लगा दी। हमने वैक्स को मेल्ट किया, आयरन निडल उसमें डिप की और यहाँ पे चिपका दी, हमने यहाँ पे स्टिक कर दिया। वैक्स की हेल्प से भी प्लेस्ड दीज आयरन निडल्स हियर। रॉड पे हमने इस तरह से आयरन निडल लगा दी, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसको हीट करना शुरू किया, क्या होगा, हीट करने से क्या होगा, ये रॉड जो है, बिकॉज रॉड इज ऑल्सो रॉड इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सो रॉड जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो है हीट को ट्रांसफर करते जाएंगे। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है हीट का कंडक्शन होगा एंड इट शोज दैट a metal is a good conductor of heat। तो हीट जो है ट्रांसफर यहाँ पे हमने देना शुरू किया, हीट ट्रांसफर होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये रॉड जो है पूरी गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगा, यहाँ पे जो हमने वैक्स अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने एक वैक्स अप्लाई किया है और वैक्स अप्लाई करके यहाँ पर हमने आयरन की नेल्स जो है यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैक्स जो है मेल्ट होने लग जाएगा। जैसे वैक्स मेल्ट हुआ, ये आयरन नेल्स दे विल फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएंगे। इट शोज दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स दे कंडक्ट हीट, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स दे डोंट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ हीट, गर्म नहीं होते हैं यूजुअली, है ना। एक आध एक्सेप्शन है जिसमें फिर से ग्रेफाइट भी आएगा एक्सेप्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो मेटल्स जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी मेटल अच्छे से करते हैं। मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही कंडक्शन करते हैं। इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बैटरी लिया हमने, ठीक है, उसमें दोनों टर्मिनल से हमने वायर को ऐड कर दिया। वायर किसके बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। अब इसमें हमने एक बल्ब ऐड कर दिया और इसको हमने किसी भी स्विच बोर्ड से या की से ऐड जोड़ दिया, कॉमन सा सर्किट हमने बना दिया, ठीक है। तो जो वायर है, वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से बना होता है। जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया, कनेक्शन कंप्लीट हुआ और बल्ब जो है वो ग्लो कर गया। तो it shows that the wire which is made up of copper, they are conducting electricity। तो जो metals की अगर हम बात करें तो बेस्ट जो है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला जो मेटल है मीन्स वो है गोल्ड। गोल्ड इज द बेस्ट मेटल, गोल्ड इज द बेस्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के। क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज थोड़े से ये चीप होते हैं। इसके अलावा जो है सिल्वर जो है ये भी बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए माना जाता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन में आता है तो आप सिल्वर लिखेंगे क्योंकि सिल्वर जो है क्वांटिटी वाइज भी ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है और ये बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहीं पे बात आ गई है हम इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रिक वायर है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के
ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट वाइज ये थोड़े से इकोनॉमिक पड़ते हैं, इसलिए। तो दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो है एक्सेप्शन की हम बात करें नॉन मेटल में, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। अब आते हैं लिस्ट्रस। लिस्ट्रस मीन्स मेटालिक शाइन, या जिसको हम चमक बोलते हैं, चमकना। तो मेटालिक शाइन केवल मेटल्स में होती है ना, जैसे कि मेटालिक शाइन के अलग अलग नाम है ना, मेटालिक गोल्ड, मेटालिक सिल्वर, ब्रॉन्ज, all are associated with metals, isn't it? So this property is known as lustrous, जिसको चमक बोलते हैं हिंदी में, metallic shine है। नॉन मेटल्स में आयोडीन इज एन एक्सेप्शन। पहले मैंने बताया था कि आयोडीन इज एन एक्सेप्शन which possess this kind of lustrous. आयोडीन shows lustrous in nature, है ना। तो आयोडीन जो है वो lustrous है, it shows little bit shine on it, सरफेस पे उसके हल्का सा शाइन दिखाई देता है। अदरवाइज मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। बट हियर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, और डायमंड जो है सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला नॉन मेटल है अर्थ पर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। हियर आई कवर्ड 5 डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी: stated color, malleability, ductile nature, conductor heat और electricity लिया है, और metallic shine या lustrous. I hope these 5 different points have been clear to you.